जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे सेकंड चैनल में पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो फाइनली भाई अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 6 का पार्ट नंबर 7 भाई। जी, बिल्कुल। बहुत ही कमाल की स्टोरी होती जा रही है। तो पहले हम पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के इतनी एंड दूर तक। चले गए तुम पुत्र, तुम्हारी इस मूर्ति समान मेरा हृदय भी अब पत्थर का हो गया है। कैसे सूर्य भी मुझसे आंखें मिलाने से इंद्रजीत घबरा रहा है। आई रावण नहीं। कहां मैं सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पैरों में डालना चाहता था, और आज तुम मात्र एक स्मृति बनकर रह गए हो। पर कम से कम तुम अकेले नहीं, साथ ऐसे वीर हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए लंका के लिए, मेरे लिए। कुंभकर्ण, मेरे पुत्र का मन बहलाते होना हमारी युवावस्था की कहानियां सुनाकर, जब युद्ध भूमि हमारे खेल का आंगन थी। न राज्य की चिंता थी, न सिंहासन का बोझ। क्या दिन थे वो मेरे भाई। और तुम अक्षय, तुम कहते रहते थे कि इंद्रजीत के साथ समय नहीं मिलता। अब तुम्हारे भाई का सारा समय तुम्हारा, और साथ ही अहि रावण का भी। और उससे बच के रहना। संभव है मृत्यु के पश्चात भी षड्यंत्र रच रहा हो। मेरे तीनों पुत्र और मेरा भाई एक साथ यमलोक में उत्सव मनाते, ठहाके लगाते। जी करता है मैं भी तुम्हारे साथ होता। उत्सव जारी रखना पुत्रों, हो सकता है मैं भी शीघ्र तुम्हारे साथ वहां हो जाऊं। अच्छा, मतलब कि इनको पता था, इनको पता था कि मैं, क्या पता मैं ना रहा हूं। रावण युद्ध भूमि में उतर चुका है। हमारे कई वानर भाइयों का वध किया है उसने। उसे रोकना होगा। कहाँ है वो? हर जगह सैनिकों की सूचना से तो यही लगता है। किसी भी दिशा से आता है, वार करता है और लुप्त हो जाता है। फिर कुछ क्षणों बाद युद्ध भूमि के किसी और भाग में किसी और टुकड़ी को मार गिराता है। सैनिक एक बात और कह रहे थे कि रावण परिवर्तित हो गया है। परिवर्तित हो गया है? कैसे? वो इतने भयभीत थे कि ठीक से समझा नहीं पाए। यही अवसर है रावण को पकड़ने का। अलग अलग दिशाओं में जाकर ढूंढते हैं उसे। हम एक दूसरे की ढाल हैं। अलग हुए तो रावण एक एक कर हम पर लक्ष्य साधेगा। ये विपद उठानी पड़ेगी भैया। ठीक है, पर रावण के मिलते ही तुम हमें संकेत भेजोगे। अकेले उसका सामना नहीं करोगे। रावण से जीतना है तो हमें एकजुट होकर उससे लड़ना होगा। महादेव, वरुण, अग्नि और इंद्रदेव तुम्हारी रक्षा करें। अकेले आए हो? अच्छा किया। समझने लगा हूं कि क्यों सीता तुमसे प्रेम करती है। निर्भीक हो, योद्धा हो, कभी हार नहीं मानते। मुझ समान, पर मुझ समान अमर नहीं हो, मानव हो। जिस काल पर मैंने विजय पाई है उसके दास हो। एक छोटा अर्थहीन जीवन बिताओगे और चल बसोगे। न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और फिर समय की आंधी में उड़ते देखा है मैंने। बचा केवल मैं। सीता मेरी होगी अनंत काल तक। आवश्यकता पड़ी तो देवताओं को पकड़कर उनसे सीता को अमृत का वरदान दिलवाऊंगा, और वो मेरी आभारी रहेगी कि मैंने उसे एक तुच्छ मानव जीवन से बचाया, तुमसे बचाया। स्वयं सोचो राजकुमार, तुम उसे दे ही क्या सकते हो? वृद्धावस्था, पीड़ा, मृत्यु,
प्रेम। सीता के हृदय में मेरा प्रेम है, मेरे हृदय में सीता का, और हमारा प्रेम तुम्हारी अमरता से बड़ा है लंकेश। तुम्हारी अमरता का वरदान समय के साथ अभिशाप बन गया है। तुम्हारी 20 की 20 आंखों में केवल खोखलापन है, हृदय में रिक्तता है। जीवन के दिन अनगिनत हैं, पर हर दिन एक समान है। हर दिन हाँ, हम मानवों की आयु अल्प होती है, पर जीवन गहरा होता है। हमारा शरीर अमर नहीं, पर हमारे संबंध, हमारा प्रेम शाश्वत है। हम में जीने का उत्साह है जो तुम कब का खो चुके हो। तुम्हारी अमरता की यात्रा मृत्यु की यात्रा है, पर मैं तुम्हें भेंट में एक नया अनुभव दूंगा राक्षस राज। क्या? इस यात्रा का अंत। तो आओ, कर लो प्रयत्न। संसार का एक बंधन है जिससे अमर होकर भी मुक्ति नहीं मिलती रावण, कर्म का बंधन। जैसा करोगे वैसा फल। कर्म नियति कायरों की भाषा है। ग्रंथों और शास्त्रों की बातों से निकलकर बाहर आओ। देखो, कर्म अधिकतर काले और श्वेत के बीच का रंग होता है। संसार की सच्चाई बसती है धर्म और अधर्म के बीच, पाप और पुण्य के बीच। कर्म धर्म का साथ दे, तभी सृष्टि का संतुलन बना रहता है। सृष्टि का संतुलन? हाथों में शस्त्र और बातें संतों की। कभी कभी इस संतुलन को बनाए रखने के लिए शस्त्र उठाना पड़ता है। युद्ध भूमि में ये ठंड? रावण के कारण उसका साया पड़ते ही सूर्य की भी कपकपी छूट जाती है। साक्षात अंधकार है वो। भूमि अचानक क्यों हिलने लगी? श्री राम और रावण के टकराव से। सारे पुत्र के शरीर में दे दिया। मुझे भैया की सहायता करनी होगी। रुको, मैं भी आता हूं।
राजकुमार, ऐसा भीषण भूकंप, मैं भागा भागा आया। आपने तो आधा पर्वत ही ढहा दिया। किंतु क्या ये पर्वत रावण को दबा कर रख पाएगा? क्या मेरे भैया हैं इस मलबे में? नहीं, ये उन्हें रोक नहीं पाएगा। विभीषण! अच्छा प्रयास था, पर प्रयास ही रह गया। इसका अंत तुमसे ही होना है राम। नहीं! फिर पीठ पर वार। रुक जाइए भैया, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। युद्ध वो तुम्हारे बस की बात नहीं। योद्धा का जीवन तो जिया नहीं तुमने विभीषण, पर एक योद्धा की मृत्यु अवश्य मरोगे। देखो मेरे बिना क्या बन गए हो तुम। राम के पैरों पर रेंगते एक मानव के दास, पिताजी के लाडले हुआ करते थे, उनका योग्य पुत्र। और आज वो तुम्हें देखते तो क्या कहते? कभी रावण के भाई थे तुम, आज एक मानव के दास। धिक्कार है। इस घिनौने जीवन से मुक्ति देता हूं मैं तुम्हें। नहीं! बीस कान है मेरे मूर्ख, तुम्हारा प्रत्येक बढ़ता पग, तुम्हारी प्रत्येक सांस सुन रहा था मैं, प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हारी। कभी कभी अटल शत्रु को हराने के लिए अपनों को भी दांव पर लगाना पड़ता है। जाओ अपने स्वामी को ढांढस बंधाओ। तुम्हारे पिता ने तुम्हारा प्रतिशोध ले लिया इंद्रजीत, तुम्हारी आत्मा को शांति दी। शांति? कैसी शांति? मेरे भाई, मेरे पुत्र मुझसे छीन लिए तुमने राम, फिर भी यहां खड़ा लड़ रहा हूं मैं। क्या अपना भाई खोकर तुम कर पाओगे ये? क्या तुम्हारे जीवन का मानवीय उत्साह अब भी बना रहेगा? नहीं, टूट जाओगे तुम राम। सूर्य ढल गया है, आज का युद्ध समाप्त।
हारने वाला है और जाओ अपने भाई के पास। लड़ने का लंका पर सूर्य की पहली किरण पड़ने से पहले वो अपनी अंतिम सांस लेगा। आज भेंट मैं तुम्हें देता हूं राम, समय अपने भाई को विदा करने का। वो समय जो तुमने मुझे मेरे पुत्रों के साथ नहीं दिया। ये नहीं हो सकता। लक्ष्मण के बिना राम का कोई अस्तित्व नहीं। मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा, मेरे प्राण सब ले लो, पर उठ जाओ लक्ष्मण, उठ जाओ। लक्ष्मण डोर अब भी थाम रखी है, पर यह पकड़ धीरे धीरे छूटती जाएगी। इसे बचाने का एक मार्ग है हनुमान, एकमात्र औषधि जो रावण के इस अस्त्र के घातक घाव को भर सकती है, और वो मात्र द्रोणगिरी पर्वत पर मिलती है। समय कम है, तुम्हें शीघ्र, अति शीघ्र ढूंढ कर लानी होगी संजीवनी बूटी। मैं उसे लेकर आऊंगा, वचन देता हूं। मेरी प्रतीक्षा करना मित्र। इस संकट से हमें निकालो संकट मोचन। तो जी ये था आज की हमारी द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 6 का भाई पार्ट नंबर कौन सा था? मुझे भी भूल गया भाई यार हम इतने मगन हो गए भूल जाते हैं यार पार्ट नंबर कौन सा है। ये पार्ट नंबर 7 था शायद। हाँ, या 7 था, हाँ 7 था, पार्ट नंबर 7। तो भाई बहुत ही कमाल का पार्ट था। तो आज जो है यार मतलब कि रावण ने जो मतलब के हनुमान जी से मतलब के पूछा था कि श्री राम जी की मतलब के कमी कौन सी है कि उनके अपने भाई मतलब कि वो तो लक्ष्मण जी। भेष बदल के आया था ना। अगर रावण हनुमान जी को पहले पता चल जाता कि रावण है तो वो कभी नहीं बताते। हाँ बिल्कुल। तो मतलब कि उसको पता चल गया कि श्री राम जी को अगर कमजोर बनाना है तो पहले उसके भाई को मतलब कि मारना होगा। हाँ और फाइनली रावण जो जो है है वो हारने वाला था और युद्ध का टाइम जो वो गुजर गया था। हाँ गुजर। अच्छा श्री राम जी को कितना गुस्सा आया हम्म, सुनी। फिर रावण का वो हाल किया कि इंद्रजीत का जो बनाया हुआ कवच था वो भी नष्ट हो गया। हाँ और रावण जो है उसकी तलवार जो है वो टूट गई। हम्म, वो थक के बैठ गया। मतलब कि इतना प्रभु श्री राम जी का मतलब कि वो ताकत कुछ क्षण और मिल जाते तो रावण का वध हो जाता। हाँ बिल्कुल। पर श्री राम जी हाँ, पर रावण ने एक बात कही कि मेरे पुत्र मेरे भाई को तुमने मार दिया फिर भी मैं यहाँ लड़ रहा हूँ। मतलब कि इतना मेरा दिल जो है वो कठोर हुआ पड़ा है। और श्री राम जी का हृदय जो है वो कोमल है। वो कैसे अपने भाई के बिना लड़ पाएंगे। हाँ तो वो जो पहले मतलब कि वो पार्ट आया था, पहले पार्ट में हमने देखा था जो पिछले सीजन 4 में देखा था कि वो हनुमान जी जो बूटी लेके आते हैं सबको मतलब कि उसकी हवा देते हैं। तो वो हमें लग रहा था शायद ये संजीवनी हाँ बूटी वाला सीन है, हाँ पर संजीवनी बूटी वाला ये सीन था। हम्म, तो भाई बहुत ही कमाल का पार्ट था। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा भाई। इसमें भी सीखने को बहुत कुछ था। हम्म। अच्छा रावण ने अपने बेटों को और अपने भाई को खो के उसका दिल जो है वो कठोर बन गया। और श्री राम को ये कहना चाहते थे कि अगर लक्ष्मण जी को कुछ हो गया तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि अपनों को नहीं खो के नहीं पता नहीं चलेगा कि फिर तुम लड़ ही नहीं पाओगे और अब मैं आसानी से तुम्हें मार दूंगा। ये चाल चली है ना उसने। तो लक्ष्मण जी को सिर्फ तीर लगी है और श्री राम इतना गुस्सा मतलब आ गया हाँ था। आ गए थे। हाँ आ गए थे।
तो भाई ये पार्ट बहुत ही कमाल का था। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सभी शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।